प्रोटीन और फाइबर से भरपूर पूरे दिन भर एनर्जी देने वाला आज हम हेल्दी टेस्टी झटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट बनाएंगे, जिसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार बना के खाना पसंद करेंगे और बच्चों को टिफिन बॉक्स भी दे सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को बहुत भाएगा। चलिए बनाते हैं मसाला दलिया खिचड़ी। एनर्जी से भरपूर इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप दलिया। गेहूं के छोटे छोटे टुकड़ों को दलिया बोलते हैं। तो मैंने दलिया को चून लिया है, आप भी चून के ही इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से प्लेट में निकाल ले और एक बार देख ले। तो सबसे पहले पैन चढ़ाइए। दलिया को बिना धोए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर दे और लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून ले। तो इस तरीके से भून के डालने से और भी टेस्टी बनेगा। तो लगातार चलाते हुए भुने ताकि बिल्कुल भी ना जले। तो जैसे यहाँ पे मैं आधा कप दलिया से आपको बनाना बता रही हूँ, आप चाहें तो 1 कप का भी बना सकते हैं और दलिया को सीधे कुकर में भी भून सकते हैं। तो 2 मिनट तक भून लिया है। जैसे ही हल्का सा कलर बदलने लगे तुरंत फ्लेम बंद कर दे और सौंधी सौंधी खुशबू भी आने लगी है। और अब एक बोल में निकाल ले और अब हम थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसी तरीके से 5 मिनट के लिए छोड़ दे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया है। तो दलिया खिचड़ी जल्दी से बन जाए इसलिए कुकर का ही इस्तेमाल करें। और अब मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। वैसे आप चाहे तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम ½ टीस्पून जीरा डालते हैं। फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा। ½ टीस्पून राई डाल दें। 1 चुटकी हींग, फ्लेवर के लिए तेज पत्ता 1 डाल दें। और अब 2 लहसुन की कलियां को मैंने काट लिया है। 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 से 2 हरी मिर्च। एक बार चला ले। जैसे ही मिलाएं तुरंत डाल दीजिए 1 बड़ा प्याज लंबाई में कटा हुआ, मिला ले। तो दोस्तों, अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छा बनेगा। तो फ्लेम को हम अब मीडियम कर देते हैं और प्याज को हल्का गुलाबी कर लेते हैं। तो 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि प्याज हल्के गुलाबी हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है क्योंकि इस टाइम हम थोड़ी सी सब्जी भी डालेंगे, तो साथ में प्याज भी भुन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आलू का इस्तेमाल किया है। छोटे टुकड़ों में काट लिया है और धो लिया है। तो करीब 30 सेकंड के लिए आलू को भून लिया है और अब डाल दीजिए 1 बड़ा टमाटर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। अगर आप छोटे टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 ही डालिएगा, या फिर अगर आपको टमाटर कम पसंद है तो 1 भी डाल सकते हैं। तो टमाटर अच्छे से गल जाए इसलिए इसी टाइम नमक भी डाल दें। कुछ सेकंड के लिए भून लें। तो टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 छोटा सा टुकड़ा गाजर का। तो मैंने छील के गाजर को काट लिया है। 2 से 3 चम्मच मोटे टुकड़ों में यानी बड़े टुकड़ों में कटा हुआ शिमला मिर्च। तो दोस्तों, आप अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, बटर, बीन, मशरूम। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हल्दी डाल दें। हल्दी हल्का ही डालें। तो मैंने 2 हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। और साथ में 2 से 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर डाल दें। तो बस थोड़े से ही मैंने मसाले डाला है और हल्के मसाले में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर ना डालें, मिला लें और कुछ सेकंड के लिए भून लें। तो हमने सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है, तेल बिल्कुल भी नहीं डाला है, इसलिए बीच बीच में चलाते रहे ताकि तले में ना चिपके। इधर 5 मिनट में दलिया बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और अब हम सारा पानी हटाते हुए दलिया को डालेंगे। तो मैंने 1-2 बार पानी बदलते हुए दलिया को धो लिया है, डाल दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप गेहूं की दलिया के साथ दाल भी डालना चाहते हैं तो 2 चम्मच मूंग दाल डाल सकते हैं, मिला ले। मिलाने के बाद फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और अब हम पानी डालेंगे। तो आधा कप दलिया लिया है, उसका 4 गुना पानी डालें यानी कि 2 कप। ml में देखें तो 500 ml। अगर आप 1 कप दलिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 कप पानी डालिएगा, मिला ले। तो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हेल्दी टेस्टी नाश्ता है, जिसे आप अगर ब्रेकफास्ट में लेंगे तो पूरा दिन भर आपको भूख भी नहीं लगेगी, एनर्जी मिलती रहेगी। और अब अगर आपकी इच्छा हो तो 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं, वरना पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा। कुकर का ढक्कन हम लगाते हैं और हाई फ्लेम पे हम 1 सीटी लगाएंगे। जैसे ही सीटी आएगी फ्लेम को हम कम कर देंगे और 3 सीटी और लगाएंगे। कुकर खुद से ठंडे हो चुके हैं, खोल लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से पका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस मसाला दलिया खिचड़ी को खाना पसंद करेंगे और परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। 1 चम्मच ऊपर से धनिया पत्ती डाल दें, मिला लें। तो चलिए फटाफट हम सर्व करते हैं। और अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। तो कई बार समझ में नहीं आता कि बच्चों को, हस्बैंड को टिफिन में क्या दे, तो आप इस तरीके से बना के दें। ठंडे हो जाने के बाद दलिया और भी गाढ़ी हो जाएगी तो बिल्कुल भी टिफिन बॉक्स में दिक्कत नहीं आएगा। बोल में भी निकाल लेते हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत मसाला डाला है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है उस तरीके से बनाइएगा तो दलिया का कलर भी बहुत शानदार आएगा और बिल्कुल भी मसालेदार नहीं लगेगा। तो इस हेल्दी रेसिपी के लिए दोस्तों 1 लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और घर का जायका चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी इच्छा हो तो ऊपर से थोड़ा सा आधा छोटी चम्मच दोबारा घी डाल लीजिएगा। तो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर झटपट बनने वाला बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये जरूर बताइएगा। तो आप भी इस तरीके से मसाला दलिया खिचड़ी जरूर बनाएं।